श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 सितंबर को पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि पड़ रही है, साथ ही साथ इस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो दो सुंदर संयोग एक साथ पड़ रहे हैं, माफ करिएगा दो नहीं तीन। एक तो पितृपक्ष है, इस 15 दिन पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वो हमारे साथ हैं, साथ ही साथ महादेव का दिन है यानी शिवरात्रि और प्रदोष व्रत भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आटे की 7 गोलियां लेनी है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर में कभी भी किसी भी तरीके से कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। ये बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, पितृपक्ष की शिवरात्रि और प्रदोष को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन पर आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है बताओ जल्दी से। ये है आटा। तो आप लोग को भी क्या लेना है, इस प्रकार से आटा लेना है। और आटे में भी कौन सा, जो घर में साफ सुथरा आटा हो। अब सोचोगे भैया साफ सुथरा आटा, हम लोग गंदा रोटी खाते हैं, गंदा आटा खाते हैं। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जो रोटियां आप नॉर्मल आटे से पका रहे हो ना, वो नहीं, जैसे अलग से कुछ आटा रखा करो, वो साफ सुथरा आटा है, उसे पूजा में इस्तेमाल करना, ठीक है ना। उस आटे की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक। छोटी छोटी सी क्या करोगे, लोइयाँ, जैसे लोई बनाओगे गूथोगे तो उससे आपको, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी लोई दिख रही है ना, ऐसी खूब छोटी छोटी। यहाँ पर तो फिर भी बड़ी दिखाई दे रही हैं, इतनी बड़ी नहीं बनानी है, बहुत ही छोटी छोटी आपको क्या करनी है, लोई बनानी है। कितनी लोई, कम से कम 7 लोई बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, बट मिनिमम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हो, मैंने आप लोग को 2 बातें बताई हैं। वो 2 बातें कौन से हैं समझिएगा। मैंने बताया है कि जैसे देखो, जो 15 दिनों का ये हमारा त्यौहार है पितृपक्ष का ना, ये त्यौहार ही है, इस बात को ध्यान रखना। अब इस पूरे 15 दिनों में एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 3 ऐसे जीव हैं, जैसे गौ माता हो गई है ना, जैसे कौवा हो गया है ना, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक। ये 3 जीव पितरों के तुल्य हैं। अगर हम इन्हें कुछ भी खिलाते हैं, अर्पित करते हैं, तो सीधा किसे मिलता है, हमारे पितरों को। उसी प्रकार से 3 पेड़ कौन से हैं, एक बेल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक वट का। ये वृक्ष किसके तुल्य हैं, पितरों के। लेकिन इसके साथ साथ जल में भी एक ऐसा जीव है जो कि पितरों के तुल्य माना जाता है, और वो कौन है, मछली है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहां पर जाना है और आप लोग को मछलियों को आटा खिलाना है, लोई बना करके आटा खिलाना है, ठीक है ना। अगर आप खिलाते हैं, मछली के द्वारा खाया हुआ आटा पितृदोष को मिटाता है। अगर स्पेशली इस उपाय को आप किसी भी शिवरात्रि तिथि पे या प्रदोष के दिन करते हैं, आप प्रदोष व्रत हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। पितृपक्ष का ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, जो कि नॉर्मली हमें किससे करना है, कमल गट्टे के साथ में करना होगा। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, क्योंकि ये उपाय ऐसी चीज़ के लिए है जिसकी ज़रूरतें आज के टाइम पे हर एक फैमिली को, हर एक परिवार को है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, तो मैंने उनको तरीका बताया है। अगर भाई पैसा घर में नहीं टिकता, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। अभी इस टाइम पे ऑफर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। अगर आपको चाहिए, बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहा हूँ। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज कर दो और ऑफर का लाभ उठा सकते हो। अब मान लेते हैं कि आप भैया हमको उपाय करनी है, तो क्या करिएगा, एक कमल गट्टा ले लो, मात्र तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भरो। जब कभी भी आप प्रदोष का उपाय करो, शिवरात्रि, अब तो यहाँ पे पितृपक्ष भी चल रहा है, तो क्या लेना है, गंगा जल ले लेना, ठीक है ना। कलश के अंदर डाल दो। जो कमल गट्टा लिया ना, उस कमल गट्टे को भी क्या करना है, कलश के अंदर ही डालना है। अब सुनिएगा मेरी बातों को, मैंने आपको बताया है कि शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार विराजमान है, आपको किसी को इधर उधर खोजना नहीं है ना। लेकिन पितृपक्ष के दौरान पे आपको पता है कि जब हम जल चढ़ाते हैं, यही जल बहता बहता कहाँ पे आके गिरता है, इस स्थान पे। जिस स्थान पर आकर के ये जल गिरता है वो किसका होता है, हमारे
पितरों का स्थान होता है, आपको पता है। अब आपको क्या करना है, जो कलश में आपके जल है कमल गट्टे वाला, उसे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना तो किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब सुनिएगा अभी जो चीज बताने जा रहा हूं, क्या नाम लोगे, कुंदकेश्वर महादेव। अब आप जब जल चढ़ाओगे ना, चढ़ाते 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 जो कमल गट्टा होगा ना, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते यहां पर ऐसे से कहीं आकर के रुक जाएगा, ठीक। कमल गट्टा नीचे गिरना ही गिरना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप कहोगे भैया नहीं गिरता, कैसे नहीं गिरेगा, कमल गट्टा बिल्कुल गोल होता है ना, ऐसे ओवल शेप में होता है, तो वो शिवलिंग पे रुक ही नहीं सकता, यहां पर ऊपर जैसे चढ़ाओगे सीधा आके नीचे गिरेगा। जिस स्थान पर आकर के नीचे गिरे, जब उसे उठाना, पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, अर्यमा, अर्यमन, जो भी बोलना बोल लो, इन्हीं का स्मरण करते हुए उस कमल गट्टे को उठाना, हाथ में लेकर के महादेव के सामने विनती करना, हे पितृ देवता, हमारे घर में जो भी प्रकार की कष्ट आपको हो रहे हों, या फिर हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, कोई दुविधा हो गई हो जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, हम अनजान हैं, ना समझ हैं, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमें नादान समझ के क्षमा करें। हमारे घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है, आप हमें क्षमा करें और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहे। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करिएगा। और फिर उस कमल गट्टे को, अगर आपका व्यापार का स्थान है, आपका दुकान है, शॉप है, या फिर घर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उस कमल गट्टे को मात्र रख देने से, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, बस रख दो उठा के, आपके घर में साल भर धन की कमी नहीं होगी। और फिर भी रहती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे ले लो, मैं तो ऑफर चल रहा है तो मैंने बता दिया कि भाई ले लो मुझसे, नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से आपको मिल जाए कि हाँ, लेकिन बस ये हो, असली होना चाहिए और नेपाली रुद्राक्ष होना चाहिए। धारण करते हो 3 महीने धारण करके देख लो, परिवर्तन ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। जब कभी भी काली मिर्च का ऐसा कोई भी उपाय सामने आया है, मैंने आप लोग को ज़रूर बताया है, स्पेशली इस उपाय को हम किसके लिए करते हैं, रोग बीमारी। जैसे घर में आज के टाइम पे ना सारे के इंसान के पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे, बीमारियों में ना, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं भाई। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, काली मिर्च का ये उपाय समझते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च ही नहीं लेनी है, 2 चीज़ों को लेना है। कौन कौन सी, एक तो काली मिर्च, और एक बात और बताया है, जब कभी भी पितृपक्ष में कोई उपाय करते हैं तो किसी भी चीज़ों की गिनती नहीं की जाती, वरना इस उपाय को तो हम 5 काली मिर्च पे करते, बट हम गिनती नहीं करेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको इत्र लेना है। कुछ लोगों की तो हैबिट होती है ना, फुस फुस वाला ले लेते हैं ना, परफ्यूम जो इस्तेमाल करते हैं घर पे, वो नहीं इस्तेमाल होता भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको ऐसे नॉर्मल इत्र लेना होगा, ठीक। अरे मार्केट में मिल जाएगा आपको 20-30 रुपए में ना, बहुत होगा, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 40 में मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, लेकिन लेना इत्र ही। फिर क्या करोगे, ऐसे तांबे का लोटा लेना, जल भरना, जल के अंदर आपको इत्र डालना है। ध्यान रखिए, क्या डालना है, आपको इत्र डालना है, काली मिर्च को कलश के अंदर नहीं डालना है। और फिर कहाँ पे जाना है, महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार बताया है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। सबसे पहले जो 5 स्थान पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं, उन 5 स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है। कहाँ कहाँ, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल, और बाकी बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब बाकी बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। अब आपके पास में काली मिर्च है 1 चुटकी। जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल के काली मिर्च को आप समर्पित कर देना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके घर में कोई इंसान बीमार पड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि मात्र और मात्र हमें करना होगा 1 लोटा जल के साथ में। ये उपाय स्पेशली कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए। बहुत आसान सा उपाय है। तांबे का लोटा लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और थोड़ा सा घी लेना है ना, पितृपक्ष चल रहा है, घी का इस्तेमाल करिएगा, गौ माता का।
और मात्र एक चुटकी चावल का दाना लेंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में घी है उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी, फिर आपके पास में जो चावल का दाना है, जो भी व्यक्ति घर में क्या करता है, लड़ाई झगड़े गुस्सा करता है, नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना, और फिर पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करते हुए अगर जो भी व्यक्ति प्रदोष और शिवरात्रि एक साथ पड़ जाए उस दिन कर लेता है तो उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता। बाकी मैंने कोशिश तो की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।